आपने थंबनेल में देखा होगा, मेहमान को घर का पानी भी मत पूछना। आप कहेंगे गुरुजी ये कैसी बात कही है आपने? मेहमान को घर में भी घुसने मत देना। आप कहेंगे ना। जहां पर कहा जाता है कि सनातन धर्म में कहा गया है अतिथि देवो भव। अब एक बात बताइए, यदि मेहमान घर की हर चीज को स्कैन करने आया हो और मेहमान नहीं, वो एक नंबर का चोर उचक्का, यहां तक कि वो घर में केवल और केवल कलह कराने आया हो, सपोला बनकर आया हो, उसको क्या कहेंगे आप? उसको मेहमान कहेंगे क्या? या आपको उसको बेईमान कहेंगे? क्या कहेंगे? यदि सच में वो मेहमान है तो उसका सम्मान करिए, नहीं तो केवल और केवल उसको बाहर तक रखें, दरवाजे तक रखें, उससे बात ही करना बंद कर दीजिए। नहीं तो आपके जीवन को कब बर्बाद कर दे, आपको किस हालत में कर दे, आपको पता भी नहीं चलेगा। यकीन मानिए, मैंने बहुत सारे परिवारों को बर्बाद होते देखा है। मैंने बहुत सारे परिवारों को रोते हुए देखा है, केवल किसकी वजह से? मेहमान की वजह से। मैंने बहुत सारे परिवारों को पूरे तरीके से उजड़ते हुए देखा है, केवल किसकी वजह से? मेहमान की वजह से। अब आप कहेंगे अतिथि देवो भव, मैं मानता हूं। एक समय पर माता सीता ने भी तो एक मेहमान को अपने घर बुलाया था और आए थे भी, सम्मान करने की कोशिश की थी। क्या हुआ? महायुद्ध हुआ। क्या हुआ? महायुद्ध हुआ। साधु के वेश में आए थे। आज के समय में भी ये लोग साधु के वेश में आ रहे हैं और आपको केवल बर्बाद करने आ रहे हैं। आपकी बातें सुनते हैं और बातों को नोट करते हैं। हैरानी की बात यह है दोस्तों, मैंने आपको हमेशा बताया कि मेरी वीडियो कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं होती। मेरी वीडियो ओनली सिक्योरिटी पर्पज के लिए होती है। मैं प्रयास करता हूं आपके जीवन में ड्रामेबाज लोग ना हो और ऐसे ड्रामेबाज मेहमान भी ना हो जो केवल आपका घर का निरीक्षण करने आते हैं, एक एक चीज को स्कैन करने आते हैं, एक एक चीज को बर्बाद करने आते हैं। क्या करोगे? उनको भगाओगे? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लट लेकर तैयार हो जाए। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप लट लेकर उसके पीछे डंडा लेकर दौड़ने लग जाए। मैं केवल ये कह रहा हूं कि आप अपने आप को तो बचा सकते हैं ना ऐसे गद्दारों से, ऐसे निहायती नालायक लोगों से। तो ध्यान से वीडियो देखना। वीडियो में कुछ ऐसे तरीके मैं आपको बताऊंगा जिन तरीकों को आप यूज करके ऐसे लोगों को अपने जीवन से दफा कर सकते हैं। ऐसे मेहमानों को बिना बात किए अपने जीवन से दफा कर सकते हैं। बस ध्यान से वीडियो को देखना है, एक एक टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। एक बात बताइए, यदि मेहमान सच में बेहतर है, कुछ महिलाएं होती हो मेहमान होती हैं, मैं मानता हूं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कुछ समय पहले मेरे जो मामा जी हैं, उनसे मेरा किसी बात को लेकर तनाव हो गया था, झगड़ा हो गया था। मेरे मामा जी अकेले ही हैं। जीवन में वो सारी विपत्तियां थी, हमने प्रयास किया कि शायद ये कुछ सहयोग कर दे, नहीं किया। अब जीवन में परिवर्तन भी होना था। जीवन में परिवर्तन हुआ, कुछ समय के बाद चीजें बदली। अगर आप प्रेजेंट में देखोगे कुछ समय पहले, अब तो सब चीजें ठीक हो गई हैं। उन लोगों ने हमारे घर को पूरे तरीके से सर्कस बना दिया था, युद्ध का मैदान बना दिया था। आते थे, ये कहां से कमा रहा है, ये कहां से ला रहा है, आपका बेटा आपको कुछ देता नहीं है क्या, इतना कमाता है तो आपका ध्यान नहीं रखता है क्या, आपके बड़े भाई को कुछ देता नहीं है क्या, आपके बड़े बेटे को कुछ देता नहीं है क्या? अच्छा, सारे घर में ननंद की ही चलती है, मतलब उस बेटी की ही चलती है, तुम्हारी नहीं चलती है क्या? सारे घर में छोटे बेटे की ही चलती है, तुम्हारी नहीं चलती है क्या? आप यकीन मानेंगे, मैंने रिकॉर्डिंग तक सुनी है। मैंने रिकॉर्डिंग तक सुनी है। ये मेहमान है। मैं कोई दूसरे लोगों की बात नहीं बता रहा हूं।
जब मेरे जैसे बेहतर व्यक्ति के जीवन में ये सब चीजें हो सकती है, मेरे जैसे समझदार व्यक्ति के जीवन में ये सब हो सकती है, जो साइकोलॉजी जानता है, लोगों की मेंटलिटी पढ़ना जानता है, तो आम व्यक्ति के जीवन में क्या हो सकता है? आम व्यक्ति को किस प्रकार से बर्बाद किया जा सकता होगा? आम व्यक्ति को किस प्रकार से परेशान किया जा सकता होगा? आप जानते हैं किस हद तक आपको रुलाया जा सकता है, किस हद तक आपको बर्बाद करने के तरीके बनाए जा सकते हैं, आपको पता नहीं चलेगा। मेहमान है तो मेहमान तक रखिए, उसको घर में मत लाइए। आ गया घर में, आपके पास एक बाहरी हॉल होगा, उसमें बिठाइए, बस उससे ज्यादा बिल्कुल मत लेकर जाइए। उसको अपने किचन तक मत लेकर जाइए, उसको अपने बेडरूम तक मत लेकर जाइए। अगर बेडरूम तक चला गया, निकाल नहीं पाओगे पूरे जीवन। मैंने बहुत सारे ऐसे रिश्तों को देखा है जिनमें बर्बादी के सिवा कुछ नहीं होता। मैं अभी एक काफी समय हो गया, मैं जो आपको बातें बता रहा हूं वो रियलिटी बता रहा हूं, वास्तविकता बता रहा हूं। मेहमान नहीं, मेहमान के नाम पर भद्दे आदमी है, कलंक है, सच बता रहा हूं मैं आपको। आवश्यकता नहीं है ऐसे लोगों की जीवन में, ये केवल आपको बर्बाद करने के लिए आते हैं। मैं बताता हूं, आप यकीन मानोगे। मेरे ही गांव के पास एक गांव पड़ता है, छोटा सा गांव है, नाम तो मैं नहीं लूंगा लेकिन आपको बता देता हूं। कुछ समय पहले मैं वहां पर गया, मुझे कुछ पता लगा, तो उसका जो बेटा है, उसके बेटे की बहू उसके भाई के लड़के के साथ भाग जाती है। थोड़ी कड़वी बात है, आपको समझनी पड़ेगी। अब भाई बदनामी तो है, बदनामी जरूर है, एक ही बेटा था और बर्बादी भी है। अब वहां पर पंचायत बैठी, लड़की नहीं मिली, मतलब वो जो लेडीज गई थी वो नहीं मिली। अब नहीं मिली तो पंचायत बैठ गई, तो उसकी मां से पूछा गया कि भाई जब आपको पता था कि आपके भतीजे के लक्षण इस तरीके के हैं, तो आप उसको रोक नहीं सकती थी? कि मैंने ध्यान नहीं दिया। अगर माओ से यह कहा जाए कि आपका भतीजा इस तरीके का है, यकीन मानिए लड़ने लगती है। अगर भाइयों के बारे में कहे जाए, लड़ने लगती है। भाई जो गलत है, जो कैरेक्टर का खराब है, जो चरित्र का खराब है, उसमें क्या दो राय समझ रहे हो भाई? उसमें क्या तकलीफ आपको हो रही है? कहो कि भाई जो गलत है गलत है। अब आगे समझना, उसके बेटे से बात की गई, मतलब जिसकी पत्नी गई थी उससे बात की गई। हमने कहा कि आपको नहीं पता था? कि पता था। हमने अपनी मां को कहा कि ऐसा करता है आपका भतीजा, आता है, हमें उसकी नजर खराब लग रही है, हमें उसका चरित्र खराब लग रहा है, तो ये हमारे साथ लड़ाई करने लगती थी। तू तो हमारे भतीजे को ये बता रहा है, तू तो हमारे भतीजे को ऐसा बता रहा है कि हम लोग कलंकित व्यक्ति हैं, हम लोग ऐसे हैं, हम लोग वैसे हैं। गलत सही का निर्णय करना सीखो और गलत लोगों को बाहर निकालिए जिंदगी से, दरवाजे से, जीवन से। यदि उसी समय चीजों को गहनता से पढ़ लिया जाता, गहनता से देख लिया जाता और उस मूर्ख महिला की बात ना सुन के उस पर कठोर निर्णय लिया जाता, मैं मूर्ख महिला कहूंगा उसको, वो चाहे किसी की मां है, जिसके अंदर सही निर्णय लेने का साहस नहीं है, पता नहीं है उसको, वो मोह में है या माया में है, मुझे नहीं पता, उसने बर्बाद कर दिया। आज तक उस लड़के की शादी नहीं हो पाई है। आज तक गरीब लड़का था, पता नहीं कैसे शादी हुई थी। छोटी सी गलती पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती है। छोटी छोटी चीजों पर निरीक्षण करने आते हैं रिश्तेदार। आपकी तो ननंद की इस घर में चलती है, आपके तो छोटे भाई की इस घर में चलती है, आपकी तो सारी बहनों की इस घर में चलती है, आपकी तो सास की इस घर में चलती है। यकीन मानिए ऐसी नेगेटिव एनर्जी छोड़कर जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। आप एक बात और सुनना ध्यान से, जैसे ही मेहमान आपके घर से जाते हैं, आपके घर में झगड़े चालू हो जाते हैं, आपके घर में बहस चालू हो जाती है, आपके घर में दीवार तक
होने के संकेत पैदा हो जाते हैं, दीवार खड़ी हो जाती है। ऐसा क्यों? यानी कोई ना कोई ऐसा एक इंजेक्शन लगाकर गया है जिसका असर आज हो रहा है। कड़वी दवाई है लेकिन आराम बहुत बेहतर करेगी। ऐसे लोगों को घर में आने तक मत देना। लट खड़क भाई, मैं नहीं आने दूंगा। आपको बुरा लगे भला लगे। अरे भाई मुझे एक बात बताओ, आप डरते किस बात से हैं? कि कहीं ये रिश्तेदार मुझे सहयोग ना करे। आप कहेंगे हमारे रिश्तेदारों ने तो बहुत सहयोग किया है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन लोगों को रिश्तेदारों ने बर्बाद किया है। आबाद करने वालों की संख्या कम है, बर्बाद करने वालों की ज्यादा है। समझ गए? समय परिवर्तित हो चुका है, समय में परिवर्तन आ चुका है। वो लोग रहे नहीं हैं जिन लोगों की आप कल्पना कर रहे हैं। उस तरीके के बेहतर लोग नहीं हैं, उस तरीके के अच्छे लोग नहीं हैं। समझ गए? और ये जो आप रात दिन दिमाग को घुमाए बैठे हैं ना, कि ये ना हो जाए वो ना हो जाए, ऐसा ही हो जाएगा मेरे भाई। इन लोगों को क्यों अपने जीवन में लेकर आ रहे हैं जो ये इस प्रकार की एनर्जी आपके घर में छोड़कर जाते हैं? लड़ाई झगड़ों के बिना काम नहीं चलेगा। आपकी पत्नी को समझाकर चले जाएंगे। समझ रहे हैं? एक मेरा मित्र था, एक रिश्तेदार के बारे में उसने मुझे एक स्टोरी बताई। मेरे पास आया था काफी समय पहले। उसने कहा कि गुरुजी, मैं एक शादीशुदा व्यक्ति हूं। मैंने कहा ठीक है। और मेरे जीवन में पता नहीं कहां से एक स्त्री पड़ गई पल्ले। मुझे नहीं पता कि कैसे आ गई वो, कैसे नहीं। मैं एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आ गया था। अब मुझे नहीं पता कि कैसे क्या हुआ। मैं एक जगह पर एक मेले में गया हुआ था, वो स्त्री मेरे साथ थी। और वो स्त्री मेरे साथ थी तो पता नहीं लगा, उधर ही मेरी मौसी का गांव पड़ता था। मैं रिश्तेदारों की कहानी आपको बता रहा हूं कि ये कहां तक जा सकते हैं, कि उधर ही मेरी मौसी का गांव पड़ता था। मैंने सोचा कि मैं थोड़ा यहां आराम कर लेता हूं, 10-5 मिनट बैठूंगा। अब बैठने के बाद मेरी मौसी से बात हुई, बच्चों से बात हुई, मैं अपने घर आ गया। समय बीता, वो स्त्री भी मेरे जीवन से चली गई। मैं भी बेहतर कुछ करने लगा। मैं गवर्नमेंट जॉब पर चला गया। जीवन में सब कुछ बेहतर होना शुरू हो गया। वो कहां गई स्त्री मुझे नहीं पता, मैं क्या कर रहा मुझे नहीं पता, मेरा परिवार कैसे चल रहा है मुझे नहीं पता। जीवन बिल्कुल सरलता से चल रहा था। लेकिन लगभग 4-5 साल के बाद मेरी जो मौसी है वो मेरे घर आई। और उसने वो जो उसके मन में था मेरे प्रति अंदर भरा हुआ, मेरी तरक्की को देखकर उसने मेरी पत्नी के सामने कह दिया। ये मैं आपको वो घटना बता रहा हूं जिसमें मैं भी गया था। मुझे बाद में बताई गई है चीजें। पत्नी घर से चली गई। कमाल की बात, झगड़ा करके पत्नी घर से चली गई। और यकीन मानिए, उसकी मां को यह बात बोली गई उस लड़के की कि ऐसा तुम्हारी बहन ने किया है, मानने को तैयार ही नहीं है। लड़कियां अपने घर वालों की एक छोटी सी बुराई तक नहीं देखना चाहती। और सारे युद्ध की जड़ यही होते हैं, सारे झगड़े की जड़ यही होते हैं। चाहे भाई भाई स्त्री है, हमारी माता जी भी स्त्री है, हमारी बहन भी स्त्री है, और हमारी पत्नी भी स्त्री है। जहां तक सवाल है, अगर हमारी बहन है और हम गलत हैं तो उसको सीधा गलत को गलत कह देना चाहिए। अगर मैं अपनी बहन के यहाँ पर फ़ोन करता हूँ और फ़ोन पर थोड़ी देर बात हो जाए, किसी कारण की वजह से मेरे जीजा जी फ़ोन मांग ले, तो सेकंड नहीं लगती है फ़ोन कट होने में। जब तक उधर से फ़ोन नहीं करेंगे तब तक मैं फ़ोन करता नहीं इधर से। अब मैंने पूछा कि ये सब हुआ कैसे था? चलो पत्नी आ गई, काफ़ी मशक्कत से उसके पैर-वैर पकड़े, उसको समझाया गया कि ये गलत नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। वो चीज़ें तो ख़त्म हो गई हैं। एक बीमारी एक व्यक्ति को हुई, वो ख़त्म हो गई। उस बीमारी को लेकर सारी उम्र हम अपने जीवन को त्रासदी में लेकर जाए, बर्बादी में लेकर जाए, ये कौन-सा जीवन है भई? यदि वो
महिला उसके घर आकर ना बताती, मैं मानता हूं उस बच्चे की गलती थी, उस लड़के की गलती थी कि वो इस तरीके के रिश्ते में आ गया। आ जाते हैं लोग, समय बड़ा खराब चल रहा है। मैं उस लड़के की गलती 100% मान रहा हूं और 200% गलती उस महिला की मान रहा हूं, उस रिश्तेदार की मान रहा हूं जिसने ऐसा किया। कितने लोगों की गलतियां पकड़ के बैठोगे, बताइए। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी भी अपनी जो सुरक्षित बातें हैं, जो अंदर की बातें हैं, अपने रिश्तेदारों को कभी शेयर मत करना। वो आपके बच्चे बेरोजगार हैं, देखने आते हैं। आपके बच्चे कितना कमा रहे हैं, वो देखने आते हैं। आपने घर में कौन सा पेंट कराया है, वो देखने आते हैं। आपने गाड़ी कौन सी निकाली है, वो देखने आते हैं। और केवल जलने के अलावा दूसरा उनके पास रास्ता नहीं होता है। देख लो लगाकर, कितना भी सहयोग करके देख लेना। मेरे बहुत ज्यादा बेहतर टर्म्स हैं, मैं ज़्यादातर रिश्तेदारों की हेल्प नहीं करता हूँ। मुझे बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, आउट ऑफ इंडिया से करते हैं, वैसे भी करते हैं। तो कई बार वो मुझे कह देते हैं कि गुरुजी अगर आपको कोई आवश्यकता हो, किसी लड़के को लगाना है, कुछ काम हो तो आप हमें बता देना, हम आपको फ़ोन करा के करा देंगे इस काम को। मैंने कहा नहीं, नहीं ऐसा नहीं करना है। मैंने ये गलती एक्सेप्ट की है, मैंने स्वीकार किया है, एक बार ऐसा हुआ। मैं जो घटनाएँ बता रहा हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ आपके जीवन में फिट हो जाए। ऐसा नहीं मैं स्टोरी सुना रहा हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं ऐसे लोगों को जीवन से दफा करने का, बस इससे ज्यादा नहीं। मैं आपको घटनाएं बता रहा हूं ताकि आपके जीवन में ये चीजें ना आ पाए। इसको स्टोरी मत समझ लेना, इसको हकीकत समझना, कोई हटोरिया नहीं है। उसने मुझे कहा कि मेरी एक रिश्तेदारी का लड़का था, उसने कहा कि सर हमें जॉब करनी है, कहीं पर लगवा दीजिए। मैंने कहा भाई मेरे पास कोई ऐसी जानकारी है नहीं, बहुत सारी जानकारी थी। फिर उसने फिर रिक्वेस्ट की, उसके मदर ने रिक्वेस्ट की, उसके भाई ने रिक्वेस्ट की। तो मैंने उस लड़के को एक जॉब थी जिसमें 20,000 थे, वो फाइनेंस कंपनी थी। उसका जो मैनेजर था वो मेरा परिचित था। मैंने उसको कहा कि आप ऐसा करिए, इसको थोड़ा इंटरव्यू लीजिए और थोड़ा यस कर दीजिए, उसको पास भी कर दीजिए। वो जो वो था, जो मैनेजर था, वो मेरा शिष्य था और बड़ा बेहतर शिष्य था, बड़ा मेरा सम्मान करता था। मतलब झूठ को झूठ नहीं मानता था, अगर कोई मेरे बारे में कोई एक शब्द भी बोल दे तो उसको विश्वास नहीं होता था। और ये जो लड़का था, ये मेरे व्यक्तिगत जीवन से परिचित था, जो उसके पास गया था। उसने जाकर वहाँ कहा, बात 2-4 दिन बाद जॉब की। तो जॉब करने के बाद उस मैनेजर ने उस लड़के को कह दिया कि मैं यहाँ आपसे आपको जॉब नहीं कराऊँगा। ठीक है, निकाल दिया। 4 दिन के बाद उस लड़के का मुझे कॉल आता है। उसने कहा कि सर उसने ना हमें ना निकाल दिया है। मैंने कहा ठीक है, आपने कोई गलती की होगी, निकाल दिया होगा भाई, मुझे क्या लेना देना है। मैंने जॉब कहा था, आप ठीक से काम करते तो रख लेते, वो बड़े बेहतर व्यक्ति हैं। कि नहीं वो तो बड़े गंदे आदमी हैं, वो उन्होंने मुझे निकाल दिया, मैं और आप उनसे रिक्वेस्ट कर दो दोबारा मैं वहाँ लग जाऊँ। मैंने कहा चलो मैं प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ। फिर उसकी माताजी का कॉल आता है, फिर उसके भाई का कॉल आता है, फिर मैं उस मैनेजर को कॉल लगा देता हूँ, कहने लगे गुरुजी नमस्कार और ऐसा-ऐसा मामला है और कोई बात नहीं, आप एक बार मैं आपको मिलूँगा आकर और कोई बात नहीं, इसको रख लेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा रख लेना, हमारा बच्चा है और वो बहुत बेहतर लड़का है। उन्होंने कहा ठीक है गुरुजी, मैं समझ गया बात। वो 2 दिन के बाद मेरे पास आता है मैनेजर। उसने कहा गुरुजी आप ये कहोगे कि वो जॉब ना करे और आप उसके अकाउंट में सैलरी डालते रहो, मैं डाल दूँगा। थोड़ा-सा बस, ज़्यादा उससे कुछ नहीं। लेकिन गुरुजी उसने जो शब्द मुझे बोले हैं, मैं आपका हृदय से सम्मान करता हूँ। कोई मैं झूठी तसल्ली आपको नहीं दे रहा हूँ, मैं हृदय से सम्मान करता हूँ और कोई व्यक्ति आपकी बुराई करे, मुझे अंदर तक हर्ट होता है। उसने कहा वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ये है, वो तो ये। मैं पाखंड के बिल्कुल खिलाफ हूँ, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ। मैं पाखंड के बिल्कुल खिलाफ हूँ, साइकोलॉजी को फॉलो करता हूँ और वाइब्रेशन को भी फॉलो करता हूँ, एनर्जी को भी फॉलो करता हूँ। लेकिन कोई व्यक्ति मेरे सामने पाखंड करने लग जाए, वो फिर मेरा अपना नहीं है और ना मेरा कोई रिश्तेदार है।
उसने कहा कि गुरुजी उसने 2-3 बार आपकी मेरे सामने बुराई की। वो मुझे कुछ भी बोलता, वो कहता है कि मैनेजर, मैंने कहा भई कुछ बुराइयाँ होंगी, वो कर दी होंगी उसने, कि वो बुराइयाँ है नहीं आप में। उसने कहा गुरुजी बड़े लालची हैं और ये करते हैं और वो करते हैं। मैंने कहा हो सकता है उसकी मनोस्थिति, लेकिन यकीन मानिए जिन लोगों को आप हेल्प करके बहुत बड़े पद पर भेजेंगे या कुछ उनका सहयोग कर देंगे, वही लोग आपकी जाकर वहां बुराई कर देंगे। ये है रिश्तेदार की आदत। किसी को व्यक्तिगत जीवन के बारे में अगर जानकारी होगी आपके, तो उस व्यक्तिगत जीवन की बस वहां पर यह मानना बिल्कुल राम कथा कह देंगे। उनको बता देंगे कि देखो अरे वो, उसकी तो औकात कुछ भी नहीं है, वो तो हमारे सामने पला बड़ा हुआ है, हमारे सामने उसने वो करा है, उसने ये किया है, उसने रोटियां खाई हैं दूसरों के यहाँ से मांग कर। अरे भाई जब तक उसने जो कही है, आज तो बेहतर व्यक्ति है, आज तो सम्मान कर लो उसका। उसके पास हमारे 10,000 रुपए था, आज तक दिए नहीं गए। उसके माँ बाप को हमने पैसा दिया था, वो हमारे पैसे से पढ़ा है। कोई पूछे उनसे कि ये पैसे लौटाए हैं नहीं लौटाए हैं? ब्याज समेत ये लोग पैसे लेते हैं। रिश्तेदार हो या कोई हो, बिना ब्याज के आज के समय में कोई पैसा नहीं दे रहा है, और दे भी रहे हैं तो आपके पास 10,000 जन्मों तक उनके एहसान आप नहीं उतार पाओगे। समझ गए? एहसान पैसे से बड़ा महंगा होता है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है भाई, ऐसे रिश्तेदारों को अपने जीवन में मत रखो, और इनको रखना भी है तो भाई देखो वहां तक रखो जहां तक सीमित है। यकीन मानिए, आपको मैं एक स्टोरी बताता तो शायद आप हैरान भी हो जाते। यकीन मानिए पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है आपके। लोग रोने लगते हैं, पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है, चिल्लाने लगते हैं। ये रिश्तेदार इस प्रकार के जहरीले लोग होते हैं। कुछ लोग कहेंगे अरे रिश्तेदार तो अच्छे होते हैं। मैंने कब कहा है रिश्तेदार अच्छे भी होते हैं? पेड़ पर सारे फल खराब थोड़ा ना होते, पेड़ पर सारे फल अच्छे भी नहीं होते। तो दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।